सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनका क्या मतलब होता है और इनको कहाँ पे यूज में लाया जाता है, इस पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनसे आप बहुत ही आसानी से सम और विषम संख्याओं को समझ सकते हैं। तो बिना देरी किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सम और विषम संख्याओं की, तो ये कॉन्सेप्ट उस समय यूज किया जाता है जहां पे किन्हीं वस्तुओं का बंटवारा करना पड़ता है दो व्यक्तियों के बीच में। तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप वस्तुओं का दो व्यक्तियों के बीच में बंटवारा करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो व्यक्ति ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक ये व्यक्ति हो जाता है, यहाँ पे एक ये हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे हम और एक बना लेते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाता है, ये यहाँ पे ये एक व्यक्ति, ये यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जिसका पहले का नाम हम क्या दे सकते हैं, ए, दूसरे का नाम यहाँ पे हम बी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं बंटवारे की। जैसे कि सबसे पहली संख्या हमारे पास क्या होती है, मान लो एक है, तो यहाँ पे हमारे पास मान लो क्या एक गेंद है। अब ये एक गेंद होगा, अगर आपके पास दो बच्चे हैं या आपके घर में दो बच्चे हैं, अगर आप एक गेंद लाएंगे तो वहां पे बंटवारा हो ही नहीं पाएगा, वहां पे लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो गेंद है या तो आप इनको गेंद देंगे या तो आप इनको गेंद देंगे। तो यहाँ पे ये बंटवारा नहीं हो पा रहा सही से, यहाँ पे हमेशा क्या है, लड़ाई बनी रहेगी। जब यहाँ पे लड़ाई होती है वहां पे क्या होता है, इन्हें विषम संख्या कहते हैं। वहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं जिसमें मान लो यहाँ पे आपके पास अब दो गेंद हैं। अब जब आपके पास दो गेंद हैं तो आप बहुत आसानी से दो लोगों के बीच में दे सकते हैं। एक गेंद आप क्या करेंगे, इनको दे देंगे, दूसरा गेंद यहाँ पे आप इनको दे देंगे। इस वाले में क्या था, यहाँ पे गेंद इनको अगर देंगे तो इनको गेंद नहीं मिलेगा, अगर आप इनको गेंद देंगे तो इनको गेंद नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोनों लोगों को गेंद एक एक मिल जाती है, अर्थात यहाँ पे कोई अब लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे हम सम संख्या कहते हैं। वहीं पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो अब आपके पास तीन गेंद हो जाए, तीन गेंद होने के बाद अब आपके पास यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, या तो आप एक लोग को दो गेंद देंगे तो एक लोग को एक देंगे, या यहाँ पे एक लोग को एक देंगे तो यहाँ पे इनको दो देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पुनः लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां पे लड़ाई की कंडीशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब इसी प्रकार से आप बहुत सारी संख्याओं को अलग अलग समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके पास चार गेंद हो तो आप चार गेंदों को दो गेंद यहाँ पे दे देंगे और दो गेंद यहाँ पे दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास अगर पांच गेंद है तो यहाँ पर पांच गेंदों में भी आपके पास लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पे आप अगर दो गेंद देंगे तो इनको आप तीन देने पड़ेंगे, अगर यहाँ पे आप तीन देंगे तो यहाँ पे आपको दो गेंद देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सम और विषम संख्या। अब यहां तक तो हमने समझ लिया। तो अर्थात जो संख्याएं हमारी होती हैं क्या होती हैं, संख्याएं, संख्याएं अर्थात नंबर, वो अगर बंटवारे के आधार पे देखा जाए तो क्या है, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो हमारी होती है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। इसी प्रकार से विषम संख्याएं जो होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विषम, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा था, ऑड नंबर कहा जाता है, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से सम विषम, सम के अगर एग्जाम्पल में बात करें जैसे कि दो हो जाएगा, चार हो जाएगा, छह हो जाएगा, आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में बात करें जैसे कि तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। तो यहां तक तो हमने बहुत आसानी से समझा सम और विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है जैसे कि बड़ी बड़ी संख्या है, तो अगर वहां पे आप बंटवारा करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। या आप किसी भी एग्जाम में है वहां पे आपसे पूछा जाए सम और विषम संख्या है, जैसे कि मान लो 50 दे दिया गया, 60 दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए, तो वहां पे आपका कार्य करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका होता है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर आप उसको दो से विभाजित करते हैं और वो संख्या पूर्णतः दो से विभाजित हो जाए तो वो क्या होगी, सम संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम संख्या। क्या लिखते हैं, अर्थात सम संख्या, यहाँ पे अगर हेडिंग हम डाल देते हैं सम संख्या, क्या करेंगे, सम संख्या।
तो सम संख्या क्या होंगी? जो 2 से पूर्णता विभाजित हो, जो 2 से पूर्णता क्या होंगी? पूर्णता विभाजित। काहे से? 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए, ठीक, पूर्ण 2 से। एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे कि 2 बटे आप 2 करेंगे, 4 बटे 2 करेंगे, 6 बटे 2 करेंगे, 8 बटे 2 करेंगे और यहाँ पे 10 बटे 2 करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी चीजें क्या पूर्णता विभाजित हो जाती हैं। वहीं पे हम बात करें दूसरे नंबर पे, जैसे कि हमारी विषम संख्याएं होती हैं, तो क्या हो जाएंगी? यहाँ पे विषम की हेडिंग हम डाल देते हैं विषम संख्या। तो क्या होंगी? जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती, जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं। क्या है? नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे 1 बटे 2 है, 3 बटे 2 है, 5 बटे 2 है, 7 बटे 2 है। इस प्रकार की संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल से समझ लिया कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, उसको एक एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि गणितीय रूप में आप कैसे सम संख्याओं और विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे हम कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसमें से आपको बताना होगा कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जैसे कि मान लो यहाँ पे 16 दिया गया है, 19 दिया गया है और 38 दिया गया है, 57 दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने एक 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको बताना होगा कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या है। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और अगर आप हर प्रकार के या नए नए कॉन्सेप्ट को आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।